महाराष्ट्र के पुणे पर भी मानसून का आफतकाल चल रहा है। लगातार हो रही बारिश से पुणे के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं नदियों का बढ़ा जलस्तर भी खतरे की घंटी बजा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने पुणे शहर की भी सूरत बिगाड़ दी है। मानसून का सितम ऐसा है कि इलाके पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है, सड़कें गायब नजर आ रही हैं। वहीं भारी बारिश के चलते नदियां भी उफान पर हैं। मानसून का कहर दिखाते इस नजारे को जरा देखिए। ऐसा लगता है कि पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया हो। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। देखिए कैसे बसों में फंसे लोगों को कंधे पर बैठाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। अब पुणे में नदियों का हाल भी जरा देखिए। भारी बारिश के बाद इंद्रायणी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जो एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। नदी किनारे इलाके में खतरा बना हुआ है। मानसून की बारिश ने पुणे की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया हो। भारी जलभराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में हो रही बारिश अब आफत बनकर बरस रही है, जिसने पूरे प्रदेश में ऐसी इमरजेंसी लगाई है कि सब कुछ मानो थम गया हो। मकान, पेड़, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि तबाह होने को उतारू है। तो कई जिलों में स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन बारिश के आफतकाल का ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि पूरा मानसून तो अभी बचा है। मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर और रायगढ़ प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। मुंबई के नाला सोपारा में करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि बड़ी बड़ी बस तक बीच जल भराव में फंस चुकी है। लोगों की दुकानों के शटर डाउन है, तो आम लोग घुटनों तक के पानी से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। पालघर में 2 घंटे में ही 300 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिसका असर मुंबई लोकल और दूसरी ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जलमग्न है। पश्चिम रेलवे का कहना है कि शहर और जिले की सभी नहरें उफान पर है, जिसका सीधा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है। इधर पिंपरी चिंचवड में भी गणपति मंदिर तक बारिश का पानी घुस चुका है। ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंदिर का करीब आधा हिस्सा जलमग्न हो चुका है। पावना नदी का जलस्तर बढ़ने से अभी ये आफतकाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है। कानून तोड़ने वाले गौ तस्करों और बदमाशों का पुलिस एनकाउंटर करती है। अपराध करने के बाद पुलिस टीम पर हमला करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। पैर में घुसी बुलेट और दर्द से कहराते इन बदमाशों को देखिए। हालात ये है कि ये खुद के पैरों पर चल भी नहीं पा रहे हैं, अपने गुनाहों को याद कर रहे हैं। यूपी में गौ तस्करों का योगी फोर्स ऐसा ही बुलेट इलाज करती है। दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। रामपुर में जब गो तस्करों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गो तस्कर लंगड़ा हो गया। गो तस्कर का कुछ ऐसा ही हाल मुजफ्फरनगर में भी हुआ। मुठभेड़ में एक गो तस्कर को लंगड़ा कर दिया गया। चाहे गो तस्कर हो या फिर कोई और अपराधी, उनको योगी फोर्स पीतल डोज दे रही है। जौनपुर में हत्या के आरोपी, कासगंज और वाराणसी में लुटेरों को पुलिस ने एनकाउंटर में लंगड़ा कर दिया।